तो भाई पिछले कुछ दिनों से हम लोग ग्रॉक एआई के बारे में काफी न्यूज सुन रहे हैं कि ट्विटर पे एक चैट बॉट है, उसे टैग करके लोग सवाल पूछते हैं और वो एक से एक मजेदार जवाब देता है। ढंग से पूछो तो ढंग से जवाब देता है और अगर गाली दे के पूछो तो भाई गाली दे के भी जवाब देता है। लेकिन इस बीच किसी ने ये नहीं बताया कि ग्रॉक एआई की हेल्प से तुम अनलिमिटेड एआई इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो अपने फोन या लैपटॉप कहीं भी। लेकिन जो बात किसी ने नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ। तो आपको अपने फोन या लैपटॉप पे ओपन कर लेना है grok.com और एक बार अपनी ईमेल से साइन अप कर लेना है। उसके बाद ही कंप्लीटली फ्री है। तो अभी आप फ्रंट पेज देखोगे तो कंप्लीटली चैट जीपीटी जैसा ये चैट बॉट है। यहाँ से पे आप सवाल पूछोगे और ये जवाब देता जाएगा आपको। लेकिन हमें इससे चैट नहीं करनी, हमें जनरेट करनी है इमेजेस। तो नीचे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको कुछ टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, रिसर्च, हाउ टू एनालाइज और क्रिएट इमेजेस। तो सीधे सीधे आ जाते हैं क्रिएट इमेजेस पे। और अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स देंगे इसको, अलग अलग टाइप के कार्टून इमेजेस भी जनरेट करेंगे, रियलिस्टिक इमेजेस भी जनरेट करेंगे, सिनेमैटिक इमेजेस और कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स यानी कुछ रियल एक्टर्स, रियल पॉलिटिशियंस या रियल बिजनेसमैन, विराट कोहली, अक्षय कुमार। देखते हैं भाई किस किस को जनरेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉम्प्ट्स मैं उठा लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, एक रियलिस्टिक टाइप फोटोग्राफी की, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ ड्रॉ को और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट और अब करते हैं इसको जनरेट। और यहाँ पर इसने हमें 4 तगड़ी इमेजेस निकाल के दे दी हैं जो देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लग रही हैं। अब इन्हीं इमेजेस में अगर हमें कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि भाई मास्क पहने हुए बंदे जो ट्राइबल मास्क होते हैं वो, तो यहाँ पे उसको बस ये प्रॉम्प्ट दे देना विद ट्राइबल मास्क, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं और अब यहाँ पे देखो इसने 4 नई इमेजेस जनरेट कर दी हैं हमें सेम कैरेक्टर्स की मास्क के साथ। ये है एक ट्राइबल मास्क पहने हुए कुछ अफ्रीकन ट्राइबल वॉरियर्स और ये है हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है। ये 4 रियल इमेज थी, हमने सिर्फ ऐड किया विद ट्राइबल मास्क और ये हमें इसने नई 4 इमेजेस दे दी। तो ये तो हो गई सिनेमैटिक। अब एक जनरेट करते हैं कार्टून स्टाइल, ठीक है, 3D पिक्सल स्टाइल। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, वापस से आते हैं, इसको करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं जनरेट। और क्या स्टाइल से इमेजेस आती हैं, धीरे धीरे ऊपर से क्लियर होते होते पूरी इमेज हमारे सामने आती हैं। तो ये आप देख लो बातों ही बातों में भाई हमारे सामने 4 3D पिक्सल इमेज, कार्टून स्टाइल इमेज जो होती हैं वो हमारे सामने आ गई हैं, जो देखने में काफ़ी सही लग रही हैं भाई साहब। अगर स्टोरी जैसे 3D कार्टून स्टोरी जो हम बनाते हैं किड्स की, वो अगर बनानी तो उसके लिए काफ़ी सही इमेजेस निकली हैं, ठीक है। अब ये एक सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट है, तो इसको करते हैं कॉपी, वापस से आके पेस्ट और जनरेट। अब ग्रॉक ने हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें 4 नई इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। काफ़ी सही इमेजेस लग रही है, बहुत ही रियलिस्टिक है। अब देख लो सारी इमेजेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसको अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये देखो ये कार्टून स्टाइल, ये जो एक सिनेमैटिक स्टाइल थी और ये देखो एक रियलिस्टिक जो इमेज है नेशनल ज्योग्राफिक वाली। अब इसी में कुछ चेंजेस करना हो, जैसे ये खुद भी कुछ ऑप्शंस दे रहा है अगर हमें करना है इन इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल, एंशिएंट रूइंस, इन ट्वाइलाइट लाइट। चलो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। हम इसको करते हैं होल्डिंग अ मोबाइल फोन और देखते हैं कि इसको किस तरह से जनरेट करता है। भाई अब ये देखो 4 नई इमेजेस और चारों के हाथ में है एक मस्त मोबाइल फोन। देखा है, ये पुरानी इमेज हाथ में कैमरा था और ये नई इमेज जहाँ पे हाथ में एक मोबाइल फोन पकड़ा दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सिनेमैटिक और रियलिस्टिक इमेजेस। अब एक रियल लाइफ कैरेक्टर जनरेट करते हैं, ठीक है। कोई बहुत पॉपुलर कैरेक्टर चूज करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली लेते हैं। विराट कोहली राइडिंग अ बाइक। अब देखते हैं कि भाई ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स को कितना पकड़ पाता है, कितने अच्छे से बना पाता है, ठीक है। तो इसको अब जनरेट करते हैं। भाई इसने विराट कोहली की 4 बहुत ही सही इमेजेस निकाल के दी हैं। ये आप देखो, ये एक चला रहा है बाइक, इसके अलावा एक है साइकिल, मतलब मैंने बाइक लिखा था तो बाइक में कहीं इसने साइकिल जनरेट की है, कहीं एक्चुअली मोटर बाइक जनरेट की है। तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये है कि इसने कैरेक्टर कितना सही जनरेट किया है। अरे विराट कोहली चारों में बहुत ही सही लग रहा है। अब एक बार ग्रॉक एआई के पिताजी की फोटो जनरेट करवाते हैं, इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क राइडिंग कावासाकी निंजा H2R। और भाई क्या मस्त इमेजेस जनरेट किए हैं इसने इलॉन मस्क की। चारों ही इमेजेस ओपन करके देख लो भाई, जबरदस्त इमेजेस। ये इसने एक में पता नहीं हेलमेट ही बना दिया, अंदर क्या पता एलॉन मस्क की हो।
लेकिन बाकी सारी इमेजेस ज़बरदस्त हैं। ये 2, ये तीसरी। अब इसमें थोड़े बहुत एडिट डाल के देखते हैं कि सिर्फ प्रॉम्प्ट से क्या इमेज एडिट हो सकती है। मेक इट ग्रीन बाइक, ग्रीन निंजा H2R and Elon Musk wearing sunglasses। अब देखते हैं भाई, इमेजेस ऑलरेडी जनरेट कर चुका है ये ब्लैक और हेलमेट पहन के। अब इसी इमेज को कितना चेंज कर पाता है, बाइक को ग्रीन कितना करता है और सनग्लास किस तरह से फिट करता है वो देखते हैं। और भाई क्या मस्त अपडेट किया है एलॉन मस्क की, इसने पूरी इमेज को, बाइक हो चुकी है ग्रीन, इसने पहन लिए हैं मस्त सनग्लासेस। अब कोई भी अपन इमेज ओपन करके देख लो भाई, ज़बरदस्त है। ये देखो, ये लास्ट इमेज। तो इस तरह से भाई आप इमेज जनरेट भी कर सकते हो और उसमें थोड़े बहुत एडिट करने हैं तो नीचे अगेन प्रॉम्प्ट लिख दो। पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं, बस मेन चीज़ें लिख दो। बाइक का कलर, शर्ट का कलर, हेयर स्टाइल, सनग्लासेस जो पहनने हैं, जिस तरह से करना है वो कर दो। और जो भी इमेज सही लगती है, जैसे ये इमेज हमें सही लग रही है, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अब ये इमेज देख के बहुत लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि भाई इमेज तो ये स्क्वायर है, यानी 1:1 वाली रेशियो, और हमें तो चाहिए फुल स्क्रीन 16:9 या किसी और एस्पेक्ट रेशियो में। तो ये जो ग्रॉक एआई है, ये तो इमेज जनरेट करेगा वो 1:1 ही करेगा, यानी स्क्वायर इमेज। लेकिन इसको बड़ा करने का या 16:9 करने का तरीका मैं और भी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी इमेज आपके पास ऐसी है जो किसी और एस्पेक्ट रेशियो में है, किसी भी स्क्वायर में है या फिर पोर्ट्रे में है या फिर 9:16 वाले में, शॉर्ट्स वाले फॉर्मेट में, उसको अगर आपको फुल स्क्रीन लगाना है लॉन्ग वीडियो पे, तो देखो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, firefly.adobe.com। ठीक है, इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको आ जाना, सबसे पहले आना है यहाँ इमेज वाले सेक्शन में। अब इमेज वाले सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जनरेटिव एक्सपैंड, इस पे आ जाना है और यहाँ पे अपलोड इमेज पे आपकी जो भी इमेज है, जैसे मैंने अभी इलॉन मस्क की स्क्वायर इमेज अपलोड की है, डाउनलोड की है, उसे यहाँ अपलोड कर देते हैं। अब ये हमारी एक स्क्वायर इमेज यहाँ अपलोड हुई है, आप देख सकते हो स्क्वायर इमेज है। अब लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, इंसर्ट, रिमूव, एक्सटेंड, इस पे करते हैं एक्सपैंड। एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लो, हमें फुल स्क्रीन चाहिए तो इसको कर देते हैं 16:9 और अब इसको कर देते हैं जनरेट। और विद इन फ्यू सेकंड्स हमारी जो स्क्वायर इमेज थी वो एक वाइड स्क्रीन इमेज बन चुकी है। 3 वेरिएंट दिए हैं उसने, ये फर्स्ट वेरिएंट है, ये सेकंड वेरिएंट है, ये थर्ड वेरिएंट है। इमेज में ज़्यादा चेंज होगा नहीं, बस लेफ्ट और राइट साइड में जो पतली पतली स्ट्रिप जो एक्सपेंड की हैं, बस वही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी। तो जो भी आपको परफेक्ट लगे, वैसे तो मेरे हिसाब से तीनों ही परफेक्ट है, लेकिन मान लेते हैं पहली या दूसरी परफेक्ट लग रही है तो इसको करते हैं कीप और अब इसको यहाँ से कर लो डाउनलोड। तो ये जो इमेज एक्सपेंड करने वाली वेबसाइट है एडोब फायरफ्लाई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके यूज कर सकते हो। और ग्रॉक एआई का भी दे ही दूंगा, grok.com है वैसे तो वेबसाइट, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाके क्लिक करो, यूज करो, अनलिमिटेड फ्री है दोनों की दोनों वेबसाइट्स, दोनों में ही बस साइन अप करना होता है, बाकी यूजेज अनलिमिटेड फ्री है। तो ग्रॉक एआई का यूज सिर्फ चैट करने के लिए और ऊटपटांग सवाल पूछने के लिए मत करो कि ट्विटर पे जाके आप टैग कर रहे हो, फालतू सवाल पूछ रहे हो, भाई इसका सदुपयोग करो। इमेज जनरेट कर रहा है अनलिमिटेड, तो भाई अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करो, वीडियोस बनाओ, मजे ही मजे। एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।